नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आरबीएसई बोर्ड की क्लास 8 की पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे, हमारा राजस्थान। तो इसमें ये सब चैप्टर हैं, इनका आज इसी वीडियो में एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अपना पहला चैप्टर है अध्याय 1 18वीं सदी का राजस्थान। तो शुरू करते हैं। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने वाले शासक कौन थे? शिवाजी। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ प्रवेश किया? तो 1711 में मेवाड़ में। किस मराठा शासक ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? तो ये पेशवा बाजीराव थे। मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण कब किया? तो कोटा व बूंदी पर 1726 में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को खिराज देना कब स्वीकार किया? तो ये 1728 में। आगे चलते हैं, बात करते हैं मराठों ने बूंदी का शासक बुद्ध सिंह को कब बनाया? तो 22 अप्रैल 1734 को। मराठों ने राजस्थान में राजनीतिक प्रथम हस्तक्षेप कहाँ किया? तो ये बूंदी में। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब व कहाँ किया गया? तो 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के बाद कहाँ सभी को इकट्ठा होने की बात कही गई? तो ये रामपुरा में। किसकी उदासीनता व निर्णय में अस्पष्टता हुरडा सम्मेलन की रणनीति को असफल बना दिया था? तो आमेर के शासक सवाई जय सिंह। पेशवा बाजीराव ने अपनी माता को राजस्थान में तीर्थ यात्रा कब भेजा? तो 1735 में माता राधाबाई को। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह किससे हुआ? तो जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ में 1708 में। इस विवाह की क्या शर्त थी? तो चंद्र कुमारी से उत्पन्न पुत्र जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। सवाई जय सिंह का बड़ा पुत्र कौन था? ईश्वरी सिंह। मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमारी और सवाई जय सिंह से उत्पन्न पुत्र का नाम था माधो सिंह। माधो सिंह ने किसकी सहायता से ईश्वरी सिंह को चुनौती दी? मामा जगत सिंह द्वितीय की सहायता से। किस मराठा शासक ने माधो सिंह का साथ दिया? तो मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ने। ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए? तो ये राजमहल और बगरू का युद्ध हुआ था। किसकी कुटिलता के कारण सूर्य सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी? तो सेनापति हरगोविंद नाटानी। जोधपुर में किस के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हुआ? तो राम सिंह और बख्त सिंह के मध्य। अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ संधि करनी शुरू की तो 1817 से 1818 तक। सर्वप्रथम किस राज्य में अंग्रेजों के साथ में संधि स्वीकार की? तो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर में। कंपनी ने आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर पर अधिकार कब कर लिया? तो 1839 में। मांगरोल का युद्ध हुआ कोटा के महारावल और जालिम सिंह के मध्य। मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह की सहायता किसने की? तो अंग्रेजों ने की थी। बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह को नाबालिग बताते हुए कब अंग्रेजों ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया? 1844 में। अंग्रेजों ने अलवर पर अधिकार कर अलवर को 2 भागों में विभाजित किया तो 1826 में विभाजित किया। कब विभाजित किया? 1826 में। किसने नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा? तो डूंगरजी जोहार जी है और लोडू जाट, ये तीनों मिलकर, डूंगरजी जोहार जी और लोडू जी जाट, ये सब तीनों मिलकर अंग्रेजों की छावनी को लूट लिया था। सैनिक छावनी को लूट लिया और गरीबों में बांट देते थे, ये गरीबों की सेवा करते थे। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई? 1822 में। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? 1834 में। जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ? तो 1800
35 में। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में। कंपनी इन सभी बटालियन का रखरखाव से संबंधित खर्च किससे वसूल करते थे? तो संबंधित राज्य से वसूल करते थे। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई है। 1857 के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स थे। 1857 के समय मारवाड़ के नेपोलियन एजेंट थे। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कौन थे? मैक मेसन। 1857 के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो ये कर्नल ईडन। 1857 के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितने सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। राजस्थान की सभी सैनिक छावनियों में भारतीय कितने सैनिक थे? 5000 सैनिक थे। मेरठ विद्रोह की सूचना लॉरेंस को कब मिली? तो यह 19 मई 1857 को माउंट आबू में मिली थी। नसीराबाद छावनी ने विद्रोह किया तो 28 मई 1857 को। नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई? तो ये मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी। नीमच में विद्रोह कब हुआ? तो 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेगम के नेतृत्व में हुआ। नीमच छावनी के कप्तान कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। किसकी सहायता से मेजर सावर्स ने नीमच पर पूर्ण अधिकार कर लिया? कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेना सहायता से। एरनपुरा विद्रोह कब हुआ? तो 21 अगस्त 1857 को। जोधपुर लीजियन में विद्रोह का आगाज किसके नेतृत्व में हुआ? मोती का सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में। बिठोड़ा पालिका युद्ध कब हुआ? तो 8 सितंबर 1857 को कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना और ठाकुर खुशहाल सिंह के मध्य हुआ। चेलावास का युद्ध कब हुआ? तो 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन और ठाकुर खुशहाल सिंह के मध्य होता है। किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पर लटकाया गया? तो ये मैकमेसन का। किसके नेतृत्व में आक्रमण कर जनवरी 1858 को आवा के किले पर अधिकार किया? तो ये ब्रिगेडियर होम्स। ढोल बाजे संग बाजे भलो बाजे बांकिया एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। इस गीत में किसके सिर टांकने की बात कही गई है? तो ये मोक मेसन। कोटा में विद्रोह कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल और मेहराब खां ने। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कहाँ की थी? तो ये कोटा में की थी। कहाँ के विद्रोहियों या क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया? तो कौन से शहर में घुमाया? कोटा शहर में। कोटा विद्रोह के समय कोटा के शासक कौन थे? महारावल राम सिंह द्वितीय। कौन थे? महारावल राम सिंह द्वितीय। अंग्रेजों ने दोबारा सभी रियासतों पर अपना नियंत्रण कब स्थापित कर लिया? तो जून 1858 को। बात करते हैं अध्याय 3 आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो राजस्थान का एकीकरण की चर्चा किसके आदेश के बाद में प्रारंभ होती है? तो 1839 में वाइसरॉय लिंथिंगो के आदेश से शुरू होती है। एकीकरण के पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था तो अजमेर और मेरवाड़ा था। एकीकरण से पहले राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया? तो कोटा के शासक भीम सिंह ने किया है। भीम सिंह के बाद में किसने एकीकरण का प्रयास किया? तो महाराणा मेवाड़ में 25 और 26 जून 1946 को किया गया। अब ये प्रथम चरण है मत्स्य संघ, इसका नाम रखा गया 17 18 मार्च 1948 को ये
गठन की डेट है, फिर एकीकरण की समेकित प्रक्रिया है, यानी इसमें अलवर, भरतपुर, ABCD को शामिल किया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर का यानी मत्स्य संघ का ये मानचित्र है। तो ये जो एकीकरण के जो चरण है इनके बारे में हम कभी अलग से एकीकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर चर्चा करेंगे। अभी केवल प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जनसंख्या। राजस्थान में जनगणना का कार्य किया जाता है तो भारत सरकार के निर्देश अनुसार जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा किया जाता है। अब देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जनगणना वाला या जनसंख्या वाला ये जो टॉपिक है वो कक्षा 6 में भी था, 7 में भी था, 8 में भी है, 9 में भी है, 10, 11 इनमें भी हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपको इनको देखते रहना है, क्योंकि रिपीट होंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा। तो जनसंख्या कितने वर्षों के बाद में की जाती है? जनसंख्या है वो 10 वर्षों बाद में की जाती है। भारत में जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था 1872 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। ये आंकड़े चेंज भी होते रहते हैं, क्योंकि अब जो जनगणना होगी उसमें चेंज हो जाएंगी। और एक तो जनगणना करते टाइम आंकड़े होते हैं, एक अनंतिम आंकड़े और आते हैं, तो उनमें भी कुछ परिवर्तन होता है। तो ये आंकड़े उस समय के 2011 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आप। तो आप सुनिए, तो राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.7% है। राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर 2011 में कितनी रही? तो 21.31%। राजस्थान में किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो बाड़मेर की है 32.5%। राज्य में सबसे कम वर्षा किस जिले की रही है? तो ये रही है गंगानगर की 10%। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 की बता रहा हूँ मैं, 2021 में अलग आंकड़े थे, और 2011 में ये 11 में अलग है, और 21 की जो जनगणना होगी उसमें अलग आंकड़े होंगे। तो आपके अभी काम आएगी 2011 की जनगणना। तो इन आंकड़ों को आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जयपुर की है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये जैसलमेर में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जयपुर में निवास करता है? राजस्थान की कुल 10% हो गई। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जैसलमेर में निवास करता है? तो जैसलमेर में 1% निवास करता है लगभग। ठीक है, अब वह बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के 61% भूभाग पर है, कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। ये जो जनगणना है 10 साल बाद में की जाती है, लेकिन कोरोना के कारण है 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। तो अब जो आंकड़े आएंगे वो आपको याद करनी है, लेकिन अभी के लिए परीक्षा में आपको 2011 की जनगणना याद रखनी है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूर्वी मैदानी भाग जो राजस्थान का 20% है, कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? लगभग 33%। पूर्वी मैदानी भाग जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 494 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है 846। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत 66.11 है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले की है? तो कोटा की है 76.6% है। सबसे कम साक्षरता जालौर की 52.12 यानी कि 52.12% हो गई। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है। सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की है। सबसे कम महिला साक्षरता जालौर की है।
नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग शहरी है, तो 25% है लगभग। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले की है, तो कोटा की है। राजस्थान में सबसे कम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर की है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, तो 13.5% है। राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है, तो भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया, सहरिया। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो मीणा की है। मीणा सभी जनजातियों में सबसे शिक्षित जनजाति है ये मीणा। राजस्थान की प्राचीन जनजातियाँ कौन सी हैं, सबसे प्राचीन कौन सी है, भील। डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा तहसील में पाई जाती है ज़्यादातर। गरासिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, तो ये सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में पाई जाती है। सांसी जनजाति पाई जाती है, तो ये सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है, तो सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील में पाई जाती है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, उद्योग अपना चैप्टर है, 5 नंबर चैप्टर है। और ऊन से बनी बर्डी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ऊन से बनी बर्डी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ऊन के कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेर के प्रसिद्ध है। जो, तिलहन, बीज, मसाल, मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान का स्थान क्या है, प्रथम है। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फॉस्फेट उत्पादन होता है, तो 90% होता है। तांबे से बने उद्योग से संबंधित जिले कौन कौन से हैं, तो झुंझुनू है, उदयपुर, अलवर, सिरोही और बीकानेर। सोने चांदी के आभूषण निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जयपुर है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थान राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा। लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, धौलपुर है। पीले पत्थर के लिए जैसलमेर है। सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ और कब स्थापित की गई, तो ब्यावर में कृष्णा मिल लिमिटेड 1889। राजस्थान की वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। किन मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, तो हनुमानगढ़ की, गंगानगर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ किस नाम से जाना जाता है, तो ये स्पिन फेड के नाम से जाना जाता है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है, तो चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला क्या है, कच्चा माल है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए किस कच्चे माल की सर्वाधिक उपलब्ध है, तो सर्वाधिक है चूना पत्थर। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई, तो लाखेरी, बूंदी में। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला आदर्श जिला माना जाता है, तो ये चित्तौड़गढ़ आदर्श जिला माना जाता है। बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। जेके वाइट सीमेंट कहाँ स्थित है, नागौर में। वाइट सीमेंट गोटन नागौर में। श्री सीमेंट कहाँ पर स्थित है, ब्यावर में। जेके सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है, निम्बाहेड़ा में। राजस्थान में प्रथम शक्कर मिल किस जिले में स्थापित की गई, तो प्रथम शक्कर मिल चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई। राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल किस नाम से स्थापित की गई, 1832 में देवी में 1832 में द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर। द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर क्षेत्र में स्थापित की गई थी, तो निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। राजस्थान में कहाँ कहाँ शुगर मिल्स है, तो चित्तौड़गढ़ में, केशोराय पाटन है और गंगानगर है। बात करें SEZ का पूर्ण रूप क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राज्य का सबसे बड़ा सेज स्थापित किया गया है, तो जयपुर के सीतापुरा में स्थापित किया गया है। अगला चैप्टर बात करें परिवहन व पर्यटन की, तो प्रथम अपना क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र की अतिरिक्त वाहिनियाँ कहा जाता है, अतिरिक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से महानगर शामिल है, तो दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल है।
स्थल पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए कौन सा परिवहन सबसे सस्ता है? तो रेल परिवहन सबसे सस्ता है। भारत में प्रथम रेल कहाँ और कब चली? 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ? ठाणे के बीच में। राजस्थान में पहली रेल यात्रा कब शुरू हुई? तो 1874 में बांदी हुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच में। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? तो 2 है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है, एक पश्चिम मध्य रेलवे जोन है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में कुल कितने रेल मंडल है? तो ये राजस्थान में 5 रेल मंडल है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान के जयपुर मेट्रो की शुरुआत की गई तो जून 2015 से। राजस्थान का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो जयपुर सांगानेर हवाई अड्डा है जो सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा माना जाता है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है तो उदयपुर के डबोक में। रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है तो रातानाडा जोधपुर में स्थित है। घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल अभ्यारण्य में है। पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये दिल्ली में उत्तर प्रदेश तक। राजस्थान के किन किन जिलों में पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी चलती है? तो ये जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर में चलती है। पेइंग गेस्ट योजना का संबंध पर्यटन विभाग में। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। कुमलगढ़ महोत्सव मनाया जाता है तो ये राजसमंद में मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, ये जोधपुर में मनाया जाता है। उदयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। अगले चैप्टर की बात करें तो अगले चैप्टर में बात करेंगे जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचिरापल्ली। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? जमीनी स्वामित्व की विषमता दूर करने से संबंधित है। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले में भूदान किया गया? तो ये नागौर में। राजस्थान सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? ग्रामदान अभियान अधिनियम 1961। ग्रामदान अधिनियम 1971। अब बात करते हैं आज़ादी के समय राजस्थान के कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ 1955 में। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू हुआ तो 1956 को। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत से। यानी कि अस्पृश्यता से संबंधित है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। किसने कहा कि आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं? तो ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली थी। 1951 में महिला साक्षरता कितनी थी? तो ये बड़ी शर्म की बात है, 2.51% थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता 52.10% है। इसे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हम, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी ठीक है। राजस्थान में महिला आयोग का गठन किया गया तो 15 मई 1999। महिला आयोग की कुल सदस्य होते हैं तो 1 + 3 4। महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सबला योजना का पूर्ण रूप क्या है? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। सबला योजना में लाभार्थी होता है 11 से 18 वर्ष की बालिका जो विद्यालय नहीं जाती है उन्हें उनके बीच विद्यालय को छोड़ना, जिन्होंने बीच में विद्यालय छोड़ दिए हैं। अब ये योजना है तो ये उस समय की योजना है, तो योजना सरकार के अनुसार है, परिवर्तित होती रहती है। कई बार
इन योजनाओं को बंद कर दिया जाता है, कई बार नई योजना लागू कर दी जाती है, कई बार इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये तो उस समय की है। अभी आपको जो नई योजना है, फ्लैगशिप योजना है, उन पे ध्यान देना है। लेकिन ये तो इस चैप्टर में है तो पढ़ लेंगे आगे। वैसे काम की है ये भी, ये पहले की है, लेकिन पहले वाली जो योजना है वो ज़्यादा पूछते नहीं है। जो वर्तमान में जो चल रही है ना, उनके बारे में पूछा जाता है परीक्षा में। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण, दत्तक बोलते हैं बच्चे को, तो दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम बना था 1956 में। दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। ईवीएम मशीन का अधिकतम, ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो ये 16 उम्मीदवारों को दिया जा सकता है। NOTA, नोटा का पूर्ण रूप क्या है? नन ऑफ द अबव। चुनाव के लिए मतदान दल का गठन किया जाता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो ये जिला कलेक्टर होता है। VVPAT का पूर्ण नाम क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। VVPAT में मतदान के बाद पर्ची कितने समय तक दिखाई देती है? तो ये 7 सेकंड तक दिखाई देती है, बाद में नहीं दिखाई देती है। सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के किस जिले में मजदूरों ने आंदोलन किया? राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडूंगरी के मजदूरों ने आंदोलन किया था। इस मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया? मजदूरों की जो मांग थी, इनमें सूचना का अधिकार कानून बनाया गया। सूचना का अधिकार कानून कब बनाया गया? 2000 में बनाया गया। राजस्थान सूचना अधिकार कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ये प्रथम राज्य है राजस्थान। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के रूप में कौन सा कानून लागू किया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। RT 2009, RT 2009 राइट टू एजुकेशन के आधार पर, राइट टू एजुकेशन के आधार पर राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया? तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2010 कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। यह अधिनियम किस आयु के बच्चों के लिए है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। यह अधिनियम किस कक्षा में पढ़ाई करने के लिए? क्लास 1 से 8 तक के लिए है। निजी स्कूलों में कमजोर व पिछड़े बच्चों के लिए RTE एक्ट के अधीन कितनी सीटें आरक्षित है? तो 25% सीटें पर एडमिशन लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया? तो 20 नवंबर 1989 को। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1992। आगे चलते हैं। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? 1098 यानी 1098। राजस्थान में जन सामान्य की समस्याओं को दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो राजस्थान संपर्क पोर्टल जारी किया गया। सिटीजन कॉल सेंटर का नंबर है 181 181। REANSOMERE, ये क्या है? कंप्यूटर वायरस है ये तो याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है, पुरानी चीज़ हो गई। ये भी एक वायरस ही है, मालवेयर। फिशिंग क्या है? ये एक तरीके की ऑनलाइन ठगी है। SPWO, ये क्या लिखा है? फिशिंग ये क्या है? व्यक्तिगत जानकारी प्रारंभ करने की ठगी है। अगर किसी के साथ में ऑनलाइन ठगी हो तो वह अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकता है? तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट के द्वारा शिकायत करा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। SWEEP का पूरा नाम क्या है? सिस्टेमेटिक वर्ड्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल, ये क्या लिखा हुआ है आगे? पार्टिसिपेशन प्रोग्राम।
अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 ग्रामीण व शहरी प्रशासन। तो किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन में 1993 में अपनाया गया। 73वें संविधान संशोधन की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बताया गया? तो 11वीं सूची में बताया गया है। ग्राम पंचायत के अधीन कितने कार्य बताए गए? तो ये 29 है। ग्राम पंचायत में कौन होता है? तो सरपंच होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है। पंचायत समिति में कौन होता है? तो प्रधान होता है, खंड विकास अधिकारी होता है। जिला परिषद में कौन होता है? तो जिला प्रमुख होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। अब आगे चलते हैं, लोकसभा की प्रथम इकाई कौन सी है? तो ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत केंद्र से मिलकर बनी है, तो ये वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच। ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, तो ये पंचायत समिति है महत्वपूर्ण कड़ी। प्रधान और उपप्रधान का चयन होता है, तो निर्वाचन सदस्यों में से होता है। पंचायत समिति के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायत राज व्यवस्था में शीर्ष स्थान की संस्था कौन है? जिला परिषद है। जिला स्तर पर विकास योजनाएं कौन बनाता है? तो जिला परिषद बनाती है। राज्य पंचायत की आय का स्रोत है, तो भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर व बाजारों से प्राप्त आय। पंचायत समिति का आय का साधन है, तो स्थानीय कर और शुल्क से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान आदि। जिला परिषद की आय का साधन है, तो जिला परिषद की आय कैसे होती है? तो ये केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान, पंचायत समिति से की गई वसूली और राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा। ग्राम सभा की बैठक कब मनाई जाती है? तो प्रत्येक माह में एक बैठक बुलाई जाती है। ग्राम सभा की बैठक किस तारीख को होती है? तो ये 26 जनवरी, 1 मई और 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को होती है। ग्राम न्यायालय एक्ट पारित हुआ 2008। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया, तो ये जयपुर के पश्चिम में स्थापित किया गया। नगर निगम के लिए क्या नियम है? तो ये जहाँ 5 साल से ज़्यादा जनसंख्या, सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा आए, वहाँ नगर निगम बनाया जा सकता है। जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम होती है, वहाँ नगर परिषद बनाया जाता है। जहाँ जनसंख्या 15,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक होती है, तो क्या बनाया जाता है? नगर पालिका बनाई जाती है। नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है और नगर परिषद का अध्यक्ष है जो सभापति कहलाता है। नगर पालिका का अध्यक्ष क्या कहलाता है? नगर पालिका अध्यक्ष ही कहलाएगा ये तो। किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो ये 74वें संविधान संशोधन में अध्याय 10 राजस्थान में कला संस्कृति की बात करते हैं। राजस्थान में कला एवं संस्कृति की बात करते हैं, तो बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो रावबर सिंह ने 1354 में। किस दुर्ग में छत्रसाला और अनुरोध महल बना हुआ है? तो बूंदी दुर्ग में बना हुआ है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? सूरजमल जी ने करवाया है। किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है? तो ये लोहागढ़ दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। जालोर दुर्ग में प्रवेश के कितने दरवाजे हैं? तो प्रवेश के कितने हैं? 4। जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था तो 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष और मूंज ने। राजस्थान का कौन सा दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गोमुख कुंडी किस दुर्ग में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को। कोमलगढ़ दुर्ग का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है?
कुंभलमेर के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? तो ये महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया? तो ये मंडन ने करवाया था। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। जालीबाव बावड़ी और मामा देव कुंड कहाँ है? तो ये कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्च भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। आमेर दुर्ग में किसके शासनकाल में स्थापत्य कला की विशेषताएं थी? महाराजा मानसिंह के कारण। गागरोन दुर्ग की किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर है। कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो ये गागरोन दुर्ग है। जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? जगदीश मंदिर उदयपुर में है। सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है? ये नागदा उदयपुर में है। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है? जगत उदयपुर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो नाथद्वारा राजसमंद में है। श्री एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। ऋषभ देव का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी उदयपुर में ही स्थित है। श्री चारभुजानाथ मंदिर स्थित है? तो गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली में है। किराड़ू के मंदिर कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। ओसिया के मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। बांडोली का मंदिर है रावत बाठा। रावत बाठा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। रावत बाठा में ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये D2O है क्या? यह है भारी जल। मतलब जल दो प्रकार का होता है। एक तो होता है H2O, एक होता है D2O। इसमें तो हाइड्रोजन के 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु है। ये मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, यानी कि साधारण जल जो अपन पीते हैं उसका निर्माण करते हैं। एक D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर भारी जल का निर्माण होता है। और भारी जल नाभिकीय विमंदक के रूप में काम में आता है। और इसका भारी जल का निर्माण है D2O का निर्माण है वो कहाँ होता है? रावत बाठा चित्तौड़गढ़ में। अब आगे बात करते हैं कहाँ बात कर रहे थे? ओसिया मंदिर कहाँ है? तो जोधपुर में है। ओसिया के मंदिर स्थित है जोधपुर में। बांडोली का मंदिर कहाँ है? तो रावत बाठा में स्थित है। भिंड देवराज शिव मंदिर स्थित है बारा में। कंसवा मंदिर स्थित है तो ये कोटा में है। ये क्या लिखा है? कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है तो ये कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में स्थित है। सूर्य मंदिर स्थित है तो ये झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। झालरापाटन को गंठियों का शहर भी कहते हैं। मिट्टी की फड़ कहाँ बनाई जाती है? मोलेला राजसमंद जिले में। कहाँ बनाई जाती है? मोलेला राजसमंद जिले में बनाई जाती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 8 का कंप्लीट RBC पुस्तक का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में कक्षा 9 का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। कक्षा 8 का आपका RBC बोर्ड की पुस्तकों का अध्ययन हो जाएगा। परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आएंगे इन वीडियो से। आप इनको देखते रहिएगा और विश्वास बनाए रखिए, ज़रूर परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 9 के 4 से 5 वीडियोस बनेंगे। कक्षा 10 के बनेंगे 2 से 3 वीडियो। फिर 11 और 12 यानी 8 का कंप्लीट हो गया। 9, 10, 11, 12 4 क्लास बाकी है। जब हमने शुरू किया तो कक्षा 6 से शुरू किया। कक्षा 6 कंप्लीट हो गया, 7 कंप्लीट हो गया, 8 कंप्लीट हो गया। अब तो 9, 10, 11, 12 और 4 क्लास और बची है बस। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।